समारोह हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सुबह करीब 11:40 पर शपथ लाएंगे और इसके साथ ही असम में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। बताते चले, राज्य के खानापार में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वही हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत बीजेपी के दिग्गज शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। इसके साथ ही विदेश से मेहमान भी बुलाए गए हैं। और बताते चले, 126 सदस्य असम विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। इसमें बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं। आसाम की जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है और इसलिए मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद भी दूंगा और जो शपथ ले रहे फिर दोबारा हेमंत बिश्व शर्मा, इनकी टीम को भी अभिनंदन करूंगा क्योंकि इनको अभी और तेजी से डेवलपमेंट करने का मौका मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की मदद से यहाँ काफी जो लोग चाहते हैं विकास वो होगा। माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद भी है और हमारा महाराष्ट्र और आसाम का एक पुराना रिश्ता है। 4 साल पहले हम लोग इसी रेडिसन होटल में सब लोग रुके थे और उस वक्त भी मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी की पूरी टीम वो खुद बहुत ही उन्होंने हमें उस वक्त भी उनका योगदान रहा और यहाँ से निकलकर महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की जनता चाहती थी वो सरकार गठबंधन की सरकार बन गई। असम की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार डबल इंजन की सरकार यहाँ पे लाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इनका भी अभिनंदन करता हूं और खास करके हेमंता जो अभी नेक्स्ट टाइम सीएम बन रहे, दूसरी बार सीएम बन रहे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। उनके लीडरशिप में पार्टी ने यहाँ पे यानी नए रिकॉर्ड्स यहाँ पे कर दिए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी लोगों तक यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना यानी असम में उन्होंने साकार करके दिखाया है। जो असम में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जनता का प्यार और विश्वास और मां का आशीर्वाद सदैव असम को और आगे बढ़ाए, विकसित करे, यहाँ की जनता को सुख संपन्न रखे। हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित असम की इस यात्रा को तय करें। ये उनकी मेहनत है और जनता का उनके प्रति प्यार और विश्वास है, जिसका ये आज रिजल्ट है कि वो अपनी शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी। और कल गुवाहाटी में असम के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से मुख्यमंत्री जी का श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। तीसरी बार के लिए आसाम की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास रखा है, निश्चित रूप से हेमंत जी उस विश्वास को सार्थक करेंगे और निश्चित रूप से आसाम का विकास होगा। और मेरी विभाग की ओर से भी करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। हम लोग काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी रिंग रोड से लेकर जो काम है और गति से करेंगे और आसाम को हम हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। आज होने वाला है भव्य शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सुबह 11:40 पर शपथ दिलाएंगे और ज्यादा अपडेट के साथ मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, शपथ ग्रहण समारोह में होने में कुछ समय बचे, कुछ घंटे बचे हैं, कौन कौन पहुंच चुका है, अब तक क्या जानकारी मिल रही है?
आरती देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह का समय है वो 11:40 का तय किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी असम पहुंच चुके हैं और वो अभी जब थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह चालू होगा तो उसमें सभी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। चंद ही पलों में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री असम पहुंचने वाले हैं। गुवाहाटी में जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो समारोह होना है शपथ ग्रहण समारोह वो पूरी तरह से बगैर किसी बाधा के संपन्न हो सके। और आपको बताएं कि असम में 126 विधानसभा सीटें थी। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। 126 में से 102 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली है, जिसमें से 82 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार दूसरी बार लगातार वो सीएम की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हेमंता बिस्वा शर्मा की ही सरकार थी, असम में वही मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। जिसके बाद लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब पहुंचेंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता पहुंच चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने का क्या कुछ शेड्यूल है? देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचने का समय है। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंच जाएंगे। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उस दौरान जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचेंगे वो सभी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 11:30 बजे से पहले यूपी के सीएम भी वहां पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं वो एक दिन पहले ही वहां के लिए रवाना हो चुके हैं असम के लिए और दोनों वहां पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। इसके साथ ही साथ बात की जाए तो जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका भी टाइम वहां पे प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले का तय किया गया है, जिससे कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे असम में तो गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह से पहले जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो सीएम से मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद सभी एक साथ मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। और जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समय जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है इस शपथ ग्रहण समारोह में। जी बिल्कुल, जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें तमाम दूसरे देशों के लोगों को भी आमंत्रित करने की बात सामने आ रही थी कि बुलाया गया है। हालांकि अभी तक वहां पर कौन पहुंचा है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले दूसरे जो देशों के भी मेहमान आने वाले हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो शेड्यूल है वो 11:40 का टाइम रखा गया शपथ ग्रहण समारोह का, तो 1 घंटे से ज्यादा तक समारोह चलेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी मेहमान है वो समय से पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। और अभी जो सभी वहां पर इंतजार कर रहे हैं, ये जो कार्यक्रम होना है उसमें सभी लोग प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। उसके बाद सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। जो हेमंता बिस्वा शर्मा को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, बिल्कुल, लेकिन मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जहां पहुंचे हुए थे नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा प्रमोद सावंत, सम्राट चौधरी सभी पहुंचे थे मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल आरती, देखिए मां कामाख्या के मंदिर पूरे भारत में जो आस्थावान है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदुओं को जो आस्था है, जो देवियों को मानते हैं, जो 52 शक्तिपीठ है उसमें मां कामाख्या का प्रमुख स्थान है। और जो भी लोग असम में जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के हों या आम जनता, ज्यादातर लोग वहां पर मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। चुनाव के दौरान भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वहां पर चुनाव प्रचार करने गए थे, वो लोग भी मां कामाख्या के दरबार में पहुंच रहे थे, हाजिरी लगाकर मां से आशीर्वाद मांग रहे थे। और ऐसा माना जा रहा है कि आज भी जितने लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं गुवाहाटी में, उसके बाद उसमें से तमाम नेता हैं जिनका मां कामाख्या मंदिर जानने का कार्यक्रम है, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद मां कामाख्या का भी आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे गुवाहाटी में और उन्होंने वहां पे सबसे पहले जाके मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाई, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो जो 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आएगी फिर तो। बिल्कुल आरती, देखिए जो कार्यक्रम होना है ये गुवाहाटी के जिस मैदान में कार्यक्रम होना है वहां पर सुरक्षा को देखते हुए और जो भीड़ का अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो असम की जनता है, जो असम के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो पहुंचेंगे, उनके समर्थक पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जो अन्य प्रदेशों के भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े नेता हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। जो कार्यक्रम होना है शपथ ग्रहण का, तो उसमें अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसी को
देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि शपथ ग्रहण का समय पहले से तय हो चुका था। यही वजह है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पहले से किए गए थे। अलग अलग गेट बनाए गए हैं जहां से लोगों की एंट्री होगी। हर गेट के हिसाब से लोगों को पास जारी किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई दिक्कत ना आए। इसी वजह से अलग अलग गेट है और उन्हीं गेटों से लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कि जो कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और सुरक्षा में कहीं किसी तरह की चूक न हो। इसलिए सुरक्षा के सारे इंतजाम पहले से ही किए गए थे और पहले से ही ये तय किया गया था कि किसको किस गेट से प्रवेश मिलेगा। तो बताया जाए कि मतलब जितने भी शपथ ग्रहण में लोग आएंगे उन सभी के सुरक्षा का पूरा व्यवस्था रहेगा, कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, उसके लिए पहले से ही रोड मैप तैयार किया गया है। जो प्लान बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो हेमंत बिश्व शर्मा बनेंगे मुख्यमंत्री, जिसके लिए बड़ी तैयारी की गई। आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आपको बताते चले तमाम मेहमानों की मौजूदगी भी होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेसलर विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ के बीच विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। WFI की तरफ से विनेश को जारी नोटिस को लेकर मामला गर्मा गया है। वहीं दूसरी ओर विनेश ने सार्वजनिक बयान जारी कर खुद को पूरी तरह नियमों के दायरे में बताया। विनेश फोगाट ने अपने अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। उसमें सफाई पेश की गई है और पोस्ट में लिखा है उन्हें 1 जनवरी 2026 में अधिकारी ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में वापसी की परमिशन मिल चुकी है। विनेश ने दावा किया है कि टेस्टिंग एजेंसी ने लिखित रूप से उन्हें पात्र घोषित किया था और इसी आधार पर उन्होंने गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित 2026 सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराया। वही विनेश का आरोप यह है कि प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने के बावजूद उन्हें वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करनी थी और इसके साथ ही ट्रेनिंग हॉल तक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। विनेश ने यह भी बताया कि वो किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ योगदान के आधार पर खेलने का मौका चाहती हैं। फिलहाल के लिए